तैयारियां जो है पूरी है, मॉक पोलिंग चल रही है, 7 बजे का इंतजार है। और यहां पर जैसे मैंने पहले जानकारी दी, ज्यादा जो है संख्या नहीं है मतदाता की, लेकिन ये वीवीआईपी जो है कह सकते हैं ये वाला। रणवीर, क्या मुख्यमंत्री जो है अपना वोट डालने के लिए क्या इसी बूथ पर पहुंचेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इस पोलिंग स्टेशन में जो है यही एक ही बूथ है। यहां पर मुख्यमंत्री आएंगे। जो जानकारी दी गई है उनके दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री जो यहां पर पहुंचेंगे, परिवार के साथ आएंगे। इसी मतदान केंद्र के ठीक साथ ही, सड़क के साथ ही मुख्यमंत्री का घर भी है। तो मुख्यमंत्री के आने का जो है 11 बजे का समय ये बताया गया है कि 11 बजे मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचेंगे। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हिमाचल की सियासत का देखिए इस वक्त जो है सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है, न केवल उपचुनाव के लिहाज से, और लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका जो भविष्य है वो आज इस ईवीएम में कैद होगा। बिल्कुल। तो बात करें रणवीर, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं। राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र के पास भी एक बार रुक कर लेते हैं जल्दी से। राजेंद्र, सुबह का वक्त है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उसके पहले जो नजारा आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी, किस तरह की खामोशी, क्योंकि जो जनता है दरअसल उसे बहुत ही खामोशी के साथ अपना फैसला सुनाना है ईवीएम में अपने वोट के जरिए। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप कहां पर हैं इस वक्त राजेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, और बेहतरीन तैयारियां इस वक्त है। मैं आपको सीधे दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से सजाए गए हैं पोलिंग बूथ। वो थोड़ा सा दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से सजावट है। जिस प्रकार किसी समारोह की तैयारी होती है, वही तैयारी समारोह की इस वक्त यहाँ पर है। और आप देखिए बाकायदा सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर मतदाता मतदान डालने के बाद अपनी सेल्फी ले सकते हैं। और लिखा गया लोकसभा चुनाव 2024, और यादगार इस दिन को, इस पल को बना सकते हैं। उसी को देखते हुए पूरी सजावट की गई है। जिस प्रकार से गेट स्वागत के लिए लगता है, गेट लगा है। और देखिए गुब्बारे, पूरी तैयारी की गई है। शिमला जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर 3 ज़िले हैं और अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। अलग अलग ज़िला के लिए तैयारियां थी। आज सुबह करीब 5 बजे हमने देखा बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई डीसी की अध्यक्षता में, और तमाम अधिकारियों को, जो कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और कुछ लोग बैठक में मौजूद थे। तो तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और उसी तरह से तैयारी भी की गई है। तमाम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा किस प्रकार से जो बूथ का नाम है, आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। पोलिंग स्टेशन का नंबर दिया गया है और इंस्ट्रक्शन साफ लिखी गई है कि फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते। और एक प्रोसेस भी यहाँ पर समझाई गई है कि किस प्रकार से क्या बूथ नंबर है और किस प्रकार से मतदाताओं को मतदान करना है। और ये देखिए अलग से व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था है। और ये सजावट आप देखिए, जहाँ तक मतदान केंद्र होगा वहाँ तक, मतदान तक यहाँ पर सजावट है। और ये जो लाइन है इस तरफ से, ये पुरुषों के लिए यहाँ पर लाइन अलग से लगाई गई है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है। और अब देखिए अधिकारी लगातार अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा है। और हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था जो पिछली पोलिंग से शुरू हुई है, यहाँ से आ गया पोलिंग स्टेशन। विशाल आप देख सकते हैं, एक व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है कि जो पोलिंग स्टेशन है वो सीधे तौर पर जो पोलिंग सेंटर है हमारा, वहाँ से जुड़े हुए हैं। जो हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी है वो भी सीधे तौर पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास को कनेक्ट किया गया है और सीधे तौर पर देख सकते हैं कि निष्पक्ष पोलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि अब डिजिटल इंडिया की भी कह सकते हैं कि पूरी निगरानी पूरे देश में 50% से अधिक। ये देखिए यहाँ पर अब पोलिंग एजेंट रहेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग कैंडिडेट्स के हम कह सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट। और यहाँ पर फिर ये एग्जिट और एंट्री उधर से है और एग्जिट यहाँ से, और यहाँ पर आगे ये पूरी प्रोसेस है। और ये जो
जिक्र हो रहा था मॉक पोलिंग का, ट्रायल का, बिल्कुल, वो प्रोसेस यहाँ तो पर कंटिन्यू है। क्या तो सुबह सुबह का लगातार मिजाज कैसा रहता है राजेंद्र? जैसे आमतौर से हमने जब जम्मू कश्मीर में देखा था कि 7 बजे का चुनाव शुरू होने का, पोलिंग शुरू होने का वक्त था, लेकिन आधे घंटे पहले लोग जो है बूथ पर पहुंच जा रहे थे और कई बूथों पर ऐसा देखा गया कि आधे घंटे पहले वो पहुंच गए, उसके आसपास नजर आए कि भाई हमें वोट देना है, अब सुबह ही वोट देना है। तो क्या हिमाचल में भी सुबह के वक्त में पहला वोट कास्ट कर देना या अर्ली मॉर्निंग कास्ट कर देना, क्या इस तरह की कोई का रुझान देखने को मिलता है? बिल्कुल, क्योंकि खासकर जो निचले हिमालय का क्षेत्र है जहां पर गर्मी बहुत अधिक होती है, वहां पर ज़रूर हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ही और सुबह वोटिंग की लोग लाइनों में लगे रहते हैं, लगातार खड़े रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और क्योंकि कुछ देर में अभी वोटिंग शुरू होनी है जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन है, तो धीरे धीरे जैसे ही वोटिंग का समय होगा धीरे धीरे मतदाता भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि गर्मी हिमाचल प्रदेश में अधिक बढ़ रही है, तो इसलिए जो समय है 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, ये अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिसाइड किया गया है, प्रशासन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि 1 घंटा सुबह एक्स्ट्रा दिया जाए, 1 घंटा शाम को एक्स्ट्रा दिया जाए। क्योंकि ये जो समय रहता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र, आधी हिमाचल में हम कह सकते हैं कि प्रचंड गर्मी होती है। हिमाचल प्रदेश के लिहाज से टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर रहता है और ऐसी स्थिति में कुछ एक स्थानों, ऊना और बिलासपुर, हमीरपुर वाले स्थानों में 44 से 45 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ऐसे में उस समय वोटिंग करना दिक्कत होती है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होती है। तो सुबह और शाम लंबी कतारें लगने का ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वोटर्स सुबह ही वोट डालेंगे और शाम को अधिक वोट डाल पाएंगे। तो ये जो ट्रेंड है पिछले बार के कंपैरिजन में, वो हम कह सकते हैं। और एक और बात विशाल मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि पिछली बार जो मत प्रतिशत रहा है वो बहुत बेहतर हिमाचल प्रदेश का रहा है। 73% लोकसभा में किसी भी राज्य में मत प्रतिशत रहना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और इस बार भी मनीष गर्ग जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ पर अधिकारी हिमाचल प्रदेश में, तो उनकी तरफ से ये उम्मीद जताई गई है कि ट्रेंड, क्योंकि पूरे देश में हालांकि कुछ 1 या 2% कम चल रहा है अभी, लेकिन उस लिहाज से हिमाचल प्रदेश में भी 70% से अधिक तो बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि आज कुछ नया रिकॉर्ड बनेगा प्रतिशत का। जहां तक प्रतिशत की बात है, अब रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 रणवीर, मेरा सवाल ये है आपसे कि ये तो हमने देख ली कि बूथों पर तैयारियां किस तरह की हैं और पिछले बार रिकॉर्ड क्या रहा था, इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बने वोटिंग प्रतिशत का, ये भी हम आशा करते हैं। हम सभी जागरूकता काफी बढ़ गई है, बहुत हाई राइज कैंपेन भी हुआ है। मैं अब आपसे सीधा सवाल एक ये करना चाहता हूं रणवीर के बाकी राज्यों में तो ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर राज्यों में लोकसभा के चुनाव थे, कुछ एक राज्यों को छोड़कर, चाहे उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश जहां विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें लोकसभा की और 6 सीटें विधानसभा के उपचुनाव की। किस तरह से कैंपेनिंग की गई, किस तरह का मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उम्मीदवार, उनका स्टैंड देखा गया? क्योंकि 2 सरकारों के लिए कहीं ना कहीं वोटिंग होनी है। तो लोकसभा सरकार में हिमाचल प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, और जैसा कि विपक्ष दावा करता रहा हिमाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के कि 4 तारीख के बाद यहां भी जो है नेतृत्व बदल जाएगा। तो कैंपेनिंग किस तरह से हुई है विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा को लेकर के? जी हाँ, तस्वीरें जो है यहाँ लगातार इस मतदान केंद्र, जो भवड़ा मतदान केंद्र है, यहाँ से दिखाना चाहेंगे। जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो गए, मॉक पोलिंग जारी है। देखिए, जो सवाल आपने किया उसमें देखिए, हिमाचल में आमतौर पर जो है जो चुनावी जो कैंपेन रहता है लोकसभा के लिए, और यहाँ राज्य सरकार की आपने बात की विधानसभा के लिए, तो वो हमेशा जो है, इससे पहले हमने देखा था कि वो मुद्दों पर आधारित रहता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है हिमाचल का जो वोटर है, हिमाचल के जो लोग हैं, थोड़ा निराश यहाँ पर हुए हैं। कई जगह पर हमने देखा कि व्यक्तिगत छींटाकशी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, प्रत्याशियों की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई जो शालीनता यहाँ हिमाचल में होती है, नेताओं में भी, लोगों में भी, उसको लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा नाराजगी जो है वो देखने को मिली है लोगों के बीच, और मुद्दों की बात जो है थोड़ी कम हुई। हालांकि ये सभी प्रत्याशियों की नहीं है, सभी दलों की नहीं है। और कुछ ये भी देखा कि जब
अंतिम दौर था चुनाव प्रचार का, जी। उसमें धार्मिक रंग भी देने की कोशिश यहां पर की गई है, जो थोड़ा जो है निराश करता है कि हिमाचल में इस तरह की राजनीति पहले नहीं होती थी। वोटर्स को किस तरह से लुभाना है वो मुद्दों के आधार पर बात होती थी। जो पार्टी सत्ता में है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आती थी, अपना रिपोर्ट कार्ड देती थी, लेकिन यहां पर कुछ अलग अलग भी देखने को मिला है। खैर, ये राजनीतिक दलों के जो है अपने अपने ये कह सकते हैं कि उनका अपना अपना तरीका है चुनाव लड़ने का। उन्हें लगता है कि किस तरीके से जो है ज्यादा मत मिल सकते हैं, ज्यादा हम प्रभावित कर सकते हैं मतदाताओं को, वो तरीका अपनाया गया। और हिमाचल में इस बार थोड़ा सा अलग है। जहां तक विधानसभा उपचुनाव की बात करें, देखिए आप कह सकते हैं कि सरकार को लेकर वैसे तो यहां पर अभी जो हाउस है, जो विधानसभा का जो हाउस है, वो जो है कुल 62 का हाउस है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत में यहां पर कांग्रेस है, सत्तासीन है। और यहां पर जब ये 6 सीटों के उपचुनाव जब हो रहे हैं, आज वोट डलेगा, तो हाउस जो है 68 का होगा। 4 तारीख को पता चलेगा कि किसके पास जो है कितने विधायक किसके साथ है। तो मेजोरिटी तो देखिए, अगर 68 का भी हाउस हो जाएगा तो अगर बीजेपी जो है अगर ये सारी भी जीत जाती है तो तब भी आसपास नहीं पहुंचती बहुमत के।